तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। 9:57 हो रहा है। टाइमिंग वाइज आई एम थोड़ा सा लेट, बट इट्स ओके। निफ्टी से शुरू, बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। अभी ये 49,168 दिखा रहा है। ठीक है, 206 को क्रॉस नहीं किया है खुलने के बाद में ज़्यादा। एक बार देख लेते हैं। नहीं, वही हाई है, तो जब तक वो हाई को क्रॉस नहीं करता है तब तक तो ठीक है, जाने दो। अभी हम देख लेते हैं इंडिया विक्स कहाँ चल रहा है। ये चल रहा है रेड में और 18.44 चल रहा है, बट फिर भी परसों के क्लोजिंग लेवल से ऊपर है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हम। ये इसके चांसेस है कि ये ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा पोजीशन ऊपर नीचे हो तब तक ये वॉलेटिलिटी एक बार सेटल होगी। तो अभी के हिसाब से तो क्या है ना, डिप में बाय आ जाएगी ऐसा लग रहा है, बट बाद में देखते हैं। जब भी आप इसमें कोई भी पोजीशन बनाए निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इसका एक बार कलर देख लीजिए, प्लस इसका परसेंटाइल देख लीजिए। इंडिया विक्स का investing.com पे दिखता है, इसका चार्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखती है। ये एक्सपेक्टेड है कि अगर 18.55 के ऊपर चलना शुरू किया तो फिर 18.85 और 18.95, ये 90-95 ये ऊपर का साइड होगा इसका इंडिया विक्स का। मतलब वहाँ से फिर आप हल्के हो गए, ऊपर से नीचे आएगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ से कि जैसे 18 के नीचे जाएगा, जिसके चांसेस कम है, तो वहाँ से बाइंग सपोर्ट आ जाएगा। तो इंडिया विक्स पे हमको कोई ट्रेड तो करना नहीं है, तो सिर्फ जानकारी के लिए ये अवेलेबल है। आप आ जाओगे डायरेक्ट OI डेटा में, और OI डेटा में आप चेक करोगे कि कहाँ पे पोजीशन बन रही है। अब आज मंथली एक्सपायरी है तो हम पोजिशनल व्यू नहीं ले रहे हैं। हम देखेंगे कि कहाँ पे हमको हल्की सी एज है और कहाँ पे हमको रुकावट है। तो जो इमीडिएट लेवल है उसके ऊपर, उससे शुरू करते हैं आज फॉर अ चेंज। 49,100, 49,200। ये 49,200 में जो आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, 6 लाख एंड 10 लाख, डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है और मंथली एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं चल रहे आप, इसके ऊपर चल के टिके आप 15 मिनट में टिक गए, तो आपके पास जो ये शॉर्ट कवरिंग वाला जो है वो आएगा, वो आपको लेके जाएगा मूव 49,350 से 49,450। पहला जो है, यही पहला हमारा लेवल है। वहाँ से हल्का सा रिवर्स करके 70-90 पॉइंट अगर आपको नीचे दिखे, और वहाँ से फिर बाउंस करके आपका जो भी हाई बनेगा 400 के ऊपर का, 49,400 के ऊपर का, उसको एक बार और अगर क्रॉस करता है, फिर जो तेज़ी बनेगी वो लेके जाएगी आपको कहीं ना कहीं 49,600 से 700 के आसपास। ठीक है, एक छोटा सा हर्डल वाला पॉइंट है 49,750। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फिर ये जो 50,000 पर रेजिस्टेंस है, ये भी किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, अब नीचे के साइड में चलते हैं। 49,100, 49,000, ये यहाँ पे ना हल्की सी बढ़त है मतलब प्रोप्राइटर्स की। तो उस कंडीशन में होगा ये कि गलती से अगर 49,000 वाला लेवल टूट जाता है, तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है 48,900 में, फिर ये हल्का फुल्का ही सपोर्ट रहेगा। ये जो दिख रही हैं बड़ी सपोर्ट कैंडल्स, ये कहीं ना कहीं फिर एक एक करके दो करके टूटेगी, और 48,200 तक का रेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे? बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये अभी तक का लेवल का डिस्कशन है। PCR पे तो जाने का बनता नहीं है। अभी जो है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं हम, निफ्टी के पोजीशंस के ऊपर। अभी यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी का। निफ्टी में क्लियर है 22,900 के नीचे नहीं जा रहे, आप गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। तो मतलब आप 23,000, 23,050 के आसपास, या 22,975 से 23,050 के आसपास जब भी आप आओगे तो खरीदी हो जाएगी। लेकिन ये डेटा रिफ़्रेश होते रहता है, ध्यान देना आप इस चीज़ पे। ये कभी भी अगर ये गड़े मुर्दे हट गए और गलती से आप 22,900 के नीचे चले गए, तो फिर 22,900 के ऊपर नहीं आओगे, आप आने ही नहीं देगा। ठीक है, ये क्लियर व्यू है। ठीक है, अभी ऊपर साइड में कहाँ पे हम रुके? बैंक निफ्टी में हमने बिल्कुल कट टू कट, जहाँ पे अभी क्लोजेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, वहाँ से शुरू किया है। निफ्टी में हमने ब्रॉडर वे लिया है पहले, बाद में फिर हम क्लोज टू व्यू में आते हैं, कट टू कट, जहाँ पे अभी पोजीशंस है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 22,900 के नीचे अभी नहीं जा रहे हो आप, दिख नहीं रहा है मार्केट। बाद में हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, बट इसके हिसाब से 22,900 पे गड़े मुर्दे के हिसाब से 22,975 से 23,050 इस रेंज में आओगे तो ख़रीद लेना आप। निफ्टी में कॉल साइड में बैठ जाना। अब पुट में कहाँ से बैठना है वो देखना है आपको। जो रुकावट है वो 23,250 की है। ये हो सकता है सिर्फ दिखाने के लिए एक बार के लिए 23,263 टच कर दे और वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स में आपको ये ध्यान रखना है, 23,287 का लेवल अगर टूट जाता है, छोटी सी रेंज होगी 30, 35, 40 पॉइंट की, 263 दिखा के वापस 227 को तोड़ देता है, तो फिर नीचे आप वापस वाली बॉटम वाली रेंज में जाओगे, 23,050 से 23,150। ठीक है,
मतलब बहुत छोटी रेंज में आप काम करोगे। इन केस आप 23,300 को टच कर देते हो और उसके ऊपर सस्टेन कर जाते हो, फिर आप 23,300 के भी नीचे नहीं आओगे, वो सपोर्ट बन जाएगा आपका। और 23,350 से 23,400 की आपकी ऊपर की रेंज बन जाएगी, जहाँ पे फिर आप अटक जाओगे और फिर इसी रेंज में काम करोगे, तो जितने फुट में बना ली पोजीशन फिर वो अटका रह जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर के मूव अभी के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। टारगेट हमारा वैसे भी 23,300 तक का ही है, तो इस चीज़ को देखिए कि कैसा मार्केट डील कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ऊपर की रेंज में सप्लाई कर सकते हो 23,300 350 के आसपास। टारगेट वही रखना है आपको 23,150 तक के। बहुत छोटी रेंज है, या तो फिर आप स्टॉक में जा सकते हो। मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा संभल के ट्रेड करना है और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है। और निफ्टी में वो एसएल होगा आपका 25 से 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि आपको 70 से 140 पॉइंट का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिले, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल नीचे या ऊपर टूटता है तो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सेंसेक्स के ऊपर हम जान ही रहे हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू किए हैं। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, बस इसमें हमको देखना है कि हमारा रेंज कहाँ जा रहा है। और इंडिया विक्स पे आप 18.27 के आसपास ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये अभी तक का डिस्कशन था। इस पे हम फिर कनेक्ट करेंगे 1:50 पे। तब तक जुड़े रहें, बने रहें, और कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ।